नमस्कार, आप सुन रहे हैं पिक मी मानवा। हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम वूचन है, हैंडसम परफेक्ट सिक्स बॉडी वाला बंदा। लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजीब प्रॉब्लम है, टाइम बार बार उसी दिन रिपीट होता रहता है। शुरू में मेन लीड को लगा कि ये तो किस्मत की बात है, ना काम की टेंशन ना फ्यूचर की फिक्र, बस मजे ही मजे। लेकिन बहुत ज्यादा टाइम तक एंजॉय करने के बाद वो बोर हो गया, इसलिए उसने बिना किसी डर के जो मन में आया वो करना शुरू कर दिया। इलीगल काम, थ्रिल ढूंढना, एक नोटोरियस गैंग को गन से खत्म कर देना, बैंक लूट लेना, क्योंकि उसे कॉन्सिक्वेंसेस की कोई चिंता ही नहीं थी। उसने तो बेकार और मीनिंगलेस लाइफ से निकलने के लिए कई बार अपनी जान लेने की कोशिश भी की थी, लेकिन हर बार वो वापस उसी दिन लौट आता था, 7 जुलाई 2020 की सुबह 7 बजे। यह कहानी है उस आदमी की जिसने 3 लाख से भी ज्यादा दिन जिए हैं, जो एग्जैक्टली 1000 साल के बराबर होते हैं। इतने लंबे समय में उसने हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस, हैकिंग, दुनिया के एडवांस टेक्नोलॉजीज और बहुत कुछ सीख लिया। अब मेल लीड ये पूरी कहानी एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए सुना रहा था, लेकिन लड़की को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा कि ये बस उसे पटाने के लिए कहानी बना रहा है। सच कहे तो मेल लीड को ऐसी बातें बोलते देखकर वो उसे थोड़ा अजीब ही समझने लगी थी। उसे लगा ये बंदा थोड़ा सा संकी है। उसने तुरंत अपनी फ्रेंड को मैसेज भेज दिया कि जल्दी आ जाए, लेकिन मेल लीड ने शांत होकर कहा तुम्हारी फ्रेंड नहीं आएगी। ये सुनते ही लड़की हैरान रह गई। लड़की को भरोसा न करते देख वूचन बोला उसका बॉयफ्रेंड वापस आ गया है, वो उसके साथ चली जाएगी, ऑब्वियसली उसके पास यहाँ आने का टाइम नहीं होगा। अगर तुम मुझे बिलीव नहीं करती तो 9 मिनट और 13 सेकेंड्स वेट करो, वो तुम्हें कॉल करेगी। ये सुनकर लड़की गुस्से में खड़ी हो गई, लेकिन गलती से पीछे खड़े एक आदमी से टकरा गई। वो आदमी तुरंत उसका हाथ पकड़कर कॉम्पेंसेशन मांगने लगा, कहने लगा कि उसने उसके बॉडी को डैमेज कर दिया है। लड़की ने विरोध किया, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। तब वूचन ने बीच में बोलकर सिचुएशन संभाली, तुम इधर आओ। प्रोवोकेशन सुनकर वो आदमी गुस्से में लॉलीपॉप झटकते हुए उसकी तरफ आया, लेकिन वूचन ने आसानी से उसे डॉच कर दिया और एक पंच मार दिया। गुस्से में वो वूचन पर झपटा, लेकिन मेल लीड ने एक जबरदस्त अटैक किया जो उसके लिए लगभग फेटल साबित हुआ और वो दूर जाकर गिरा। अपने आदमी को पीटते देख उसका बॉस हथियारों से लैस लोगों का ग्रुप लेकर आ गया। उनका इरादा मेल लीड को मारने का था, लेकिन वूचन ने शांत होकर पूछा क्या जावलिंगी तुम लोगों को इसी तरह ट्रेन करता है? यह सुनते ही बॉस का चेहरा बदल गया। फिर वूचन ने जावलिंगी को कॉल लगाया और पूछा तुम कहाँ हो? तुम्हारा भटका हुआ डिसेबल लोगों को परेशान कर रहा है। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम कौन और तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? वूचन ने जवाब दिया, अगर तुम नहीं चाहते कि डोंगाई बैटल का अंजाम बदल जाए तो जरा बताओ अभी कौन सा महीना चल रहा है। यह सुनकर जावलिंगी शॉक में पड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मेल लीड को इस बारे में पता है। वूचन ने ठंडे लहजे में कहा, अपने लोगों को कंट्रोल में रखो, अगली बार सिर्फ फोन कॉल पर बात नहीं खत्म करूंगा। ये कहकर उसने फोन वापस उन लोगों की तरफ फेंक दिया। ये सब सुनकर वो लोग बुरी तरह से डर गए, तुरंत झुककर माफी मांगी और वहां से चले गए। पीछे खड़ी लड़की ये सब देखकर और भी ज्यादा हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बंदे का बैकग्राउंड कितना डेंजरस है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आया। उसने माफी मांगी और बताया कि वो नहीं आ सकती क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड वापस आ गया है। अब लड़की पूरी तरह से शॉक हो गई और वूचन की तरफ देखने लगी। वूचन ने उसे पार्किंग लॉट में चलने को कहा। वहां वूचन एक लाल फरारी लेकर आया, जिसे देखकर लड़की और भी ज्यादा सरप्राइज हो गई, लेकिन वूचन ने आराम से बता दिया कि ये गाड़ी उसने चुराई है। मेल लीड जाने ही वाला था कि लड़की ने उसे रोक लिया। मैं घर कैसे जाऊंगी? क्या तुम सच में मुझ जैसी एक कमजोर लड़की को अकेला घर भेज दोगे? वूचन ने सीधा जवाब दिया, सॉरी लेकिन मुझे ऐसी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है जिनकी मेकअप स्किल 8 पॉइंट से कम हो। ये सुनते ही लड़की गुस्से में आ गई और तुरंत अपना मेकअप हटा दिया। वूचन ने उसे देखा और रेटिंग दी, 9 पॉइंट्स, बुरा नहीं। फिर उसने कहा कि अगर वो प्रूफ करना चाहती है कि वो झूठ नहीं बोल रहा तो उसके घर चल सकती है, आराम से बैठकर बात करेंगे। लड़की ने कमर पर हाथ रखकर कहा, ठीक है चलो, मुझे किसी चीज का डर नहीं, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं अब पुलिस को कॉल कर दूंगी। फिर दोनों तेज रफ्तार से निकल पड़े। सीन कट होता है अगली सुबह वूचन के घर पर। एक रात साथ बिताने के बाद वूचन ने अपनी आंखें खोली और एक नए दिन का स्वागत करने लगा। छोटी सी सुंदर लड़की को अलविदा कहने के लिए तैयार था, लेकिन तभी वो लड़की बाथरूम से बाहर आई और गुस्से में पूछने लगी, ये तुम्हारी बात के मुताबिक क्यों नहीं हुआ? क्या 7 जुलाई बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए थी? मुझे एक्सप्लेन करो, आज 8 जुलाई क्यों है? ये देखते ही वूचन घबरा गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सच में 8 जुलाई आ जाएगी। बाहर लड़की लगातार दरवाजा पीट रही थी और चिल्ला रही थी, वूचन कैसा आदमी बाथरूम में छुप जाता है, बाहर निकलो, तुमने कहा था ना सब एक्सप्लेन करोगे, अब बताओ क्या चल रहा है? अंदर वूचन नहा रहा था और सोच रहा था, क्या यही असल में टाइम लूप के खत्म होने की शुरुआत है? मेरे दिल की खुशी संभाली नहीं जा रही। आखिरकार मैं श्रापित लूप से बाहर आ गया, आखिरकार उस दुनिया में वापस आ गया जहाँ से मैं आया था। तभी अचानक सिस्टम का नोटिफिकेशन सामने आया, होस्ट ने 10,000 साल की टाइम और स्पेस रीइंकार्नेशन ट्रायल पास कर ली है, सिस्टम एक्टिवेटेड। ये देखकर हमारा मेन लीड शॉक हो गया। उसने सिस्टम को अवेकन कर लिया था।
सिस्टम होस्ट वूचान, बेसिक एट्रीब्यूट स्ट्रेंथ 7, स्पीड 9, पेशेंस 8, स्पिरिट 10,000, टाइम स्पेस ओवरलैप यूज 3,65,000 और फिर होस्ट की एबिलिटीज दिखाने लगी। इंग्लिश लेवल 9, गनमैनशिप लेवल 9 और ऐसे ही टोटल 1354 स्किल्स। वूचान ने ध्यान से देखा, उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स तो काफी ऑर्डिनरी थे, लेकिन उसके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि देखकर ही हैरान हो जाए। फिर उसने सोचा ये टाइम स्पेस ओवरलैप आखिर है क्या, शायद मैं अपनी मर्जी से टाइम रिपीट कर सकता हूँ। सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया और कंफर्म किया कि वूचान आप फ्रीली डिसाइड कर सकता है कि टाइम कब रिपीट होगा, पर रीसेट का फिक्स टाइम सुबह 7 बजे का था। अगर वो सेम दिन को रिपीट करता है तो पहली बार सिर्फ 1 पॉइंट लगेगा और उसके बाद कॉस्ट हर बार डबल होती जाएगी। ये सुनते ही वूचान बहुत एक्साइटेड हो गया। अब उसके पास सिर्फ टाइम कंट्रोल ही नहीं था, बल्कि 1354 लेवल 9 स्किल्स भी थी, कुकिंग, फाइटिंग, शूटिंग, ड्राइविंग और ना जाने क्या क्या। पहले वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था, लेकिन 10,000 साल के बाद ये सब उस बात का सबूत था कि उसकी सफरिंग बेकार नहीं थी। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। उसकी करंट एबिलिटीज उसे जिंदगी में चमकने का मौका दे सकती थी। ये सोचकर वो जोर जोर से हंसने लगा। बाहर से उसकी हंसी सुनकर टियान को चिंता होने लगी। उसे लगा शायद वूचान सच में पागल हो गया है। तभी वूचान अचानक बाहर निकला। टियान ने पूछा तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन उसी वक्त बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटा गया। लोग चिल्लाते हुए कह रहे थे गाड़ी वापस करो, कल रात जो कार चुराई थी उसे बाहर निकालो। ये देखकर टियान घबरा गए। उसे लगा कि वूचान ने फिर से कार चुरा ली और अब वो लोग उनके घर तक पहुंच गए। लेकिन हमारे मेल लीड को अभी तक एहसास नहीं हुआ था कि टाइम अब रिपीट नहीं हो रहा, और सच ये था कि उसने वैंग युआन की कार चुरा ली थी। ये नाम सुनते ही टियान हैरान हो गई। वो कौन है, क्या बहुत पावरफुल है? वैंग युआन का असली नाम वैंग एक्स था। 15 साल पहले वो डोंगहाई का टॉप साइंस स्टूडेंट था। उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट माना जाता था, लेकिन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद समर वेकेशन में हाउसिंग डेमोलिशन के दौरान उसके पेरेंट्स को बुरी तरह से मारा गया। गुस्से में आकर वैंग एक्स ने किसी को चाकू मारकर मार डाला और उसे 3 साल की जेल हो गई। जेल से बाहर आने के बाद उसने ट्रबल क्रिएट करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मशहूर हो गया। उसके पास ना पावर थी, ना बैकग्राउंड, ना पैसा, लेकिन उसका आईक्यू आम लोगों से कहीं ज्यादा था। आज वैंग युआन डोंगहाई की एक मशहूर और बहुत ताकतवर हस्ती बन चुका था। वूचान जानता था कि वैंग युआन से कैसे डील करना है, लेकिन अभी टाइमिंग सही नहीं था। असल में वैंग युआन तो इस पूरे मैच का सिर्फ एक छोटा सा इशू था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कुछ और थी। कल वूचान ने यंग मास्टर ली का नाम यूज करके अपने आप को पावरफुल दिखाया था। अगर ये बात एक्सपोज हो गई तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। शायद पूरे ईस्ट चाइना रीजन के लोग उसका शिकार करने लग जाएंगे। वूचान ने अपनी कनपट्टी मलते हुए फैसला लिया। जुलाई 8, 2020 का पहला टाइम स्पेस रीसेट। इस बार उसने 1 पॉइंट खर्च किया। कोटा 3,64,999 पॉइंट्स बच गए। 8 जुलाई 2020 7 बजे सुबह वूचान ने आंखें खोली और छत की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अब इसे कैसे एक्सप्लेन करूं? लेकिन टियान रिएक्ट करते उससे पहले वूचान ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी, क्योंकि एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं था। ये सुनकर उसने उसकी उंगली काट ली और उसे इररिस्पॉन्सिबल कहा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वूचान इतनी जल्दी उसे छोड़ने की सोच रहा है। उसकी पोजीशन के हिसाब से शायद वो बिना डरे रह सकती थी, लेकिन असल में वो सिर्फ एक आम लड़की थी। जब उसने देखा कि वूचान उसकी असली आइडेंटिटी जानता है तो उसने नाटक करना छोड़ दिया। उसने प्रॉमिस किया कि वो उसकी वैंग युआन के साथ सुलह करवाने में मदद करेगी। वूचान ने हाथ बढ़ाकर उसे जोर से गले लगा लिया और धीरे से बोला, तो तुम मुझे बचाओगी जैसे मैंने कल तुम्हें बचाया था? लड़की का चेहरा लाल हो गया। उसने तुरंत वूचान को दूर धकेल दिया और बोली, तुम कितने परवर्ट हो, फिर तुम इंतजार करो पीट पीट कर मरने का। तब वूचान की आवाज अचानक सीरियस हो गई। माफ करना, लेकिन जिन लोगों को मैं जानता हूँ वो वैंग युआन को चींटी की तरह कुचल सकते हैं। लड़की ने शक भरी नजर से पूछा, कौन? वूचान के दिमाग में एक चेहरा उभर आया, एक औरत, बहुत ही इंटरेस्टिंग औरत। थोड़ी देर बाद टियान वहां से चली गई, लेकिन उसके जाते ही वैंग युआन के गुंडे उसके पीछे पड़ गए। पकड़ो उसे, बॉस की कार है वो, उसे भागने मत दो। गुंडे एक्सीलेटर दबाकर वूचान की गाड़ी पर करीब पहुंचने लगे। उन्होंने बंदूक निकालकर धमकी दी, गाड़ी रोको वरना हमें बदतमीजी करने का दोष मत देना। बंदूक देखते टियान डर कर चीख पड़े, उसके पास गन्स है। लेकिन वूचान के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ गई। इसी वजह से तो मजा आता है, कस के पकड़ लो। इतना कहकर उसने गियर बदला और गाड़ी को हद से ज्यादा स्पीड पर दौड़ा दिया। लड़की शॉक में चीख पड़ी, क्या तुम पागल हो, इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे हो? वूचान ने मजबूरी में जवाब दिया, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अगर पकड़े गए तो पक्का मारे जाएंगे। पीछे वाली गाड़ी में बैठा लाल बालों वाला गुंडा गुस्से से गरज उठा, उसके पीछे जाओ, बॉस की गाड़ी वापस लाओ और उस हरामी को टुकड़े टुकड़े कर दो। जब वूचान उस मिस्टीरियस वुमन को कॉल कर रहा था तब दूसरी तरफ से फोन कनेक्ट हुआ और एक औरत ने कॉल उठाया। वूचान बोला, मिस ली रोंग, तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, तुम्हारे आसपास एक ट्रेडर है, वही तुम्हारी बेट हरवाने वाला है। ली रोंग ने तुरंत तीखे लहजे में पूछा, तुम कौन हो और मेरी बेट के बारे में तुम्हें कैसे पता है? वूचान शांत रहकर बोला, मेरे अपने सोर्सेस हैं, मैं तुम्हारे बारे में इतना जानता हूँ जितना तुम सोच भी नहीं सकती, और तुम्हारे छोटे भाई के बारे में भी। इसी बीच वैंग युआन की कार जोर से वूचान की कार से टकरा गई।
सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि उसके पास ली रोंग से बहस करने का वक्त नहीं था। उसने बस एक बात छोड़ दी, आधे घंटे बाद अपनी कंपनी में मुझे लेने के लिए किसी को भेजना, वहाँ बात करेंगे, तब तक तुम खुद जान जाओगी मैं कौन हूँ। अब वैंग युआन के दोनों गुंडों की गाड़ियां वूचैंग की कार से दोनों तरफ से चिपक चुकी थी। लड़की घबरा कर बोली, ये बहुत बुरा है, हमें ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन वूचैंग ने आराम से स्टीयरिंग घुमाया और स्पीड और बढ़ा दी। ब्लॉक बिल्कुल नहीं, मेरे पास मास्टर लेवल ड्राइविंग स्किल देखो। ये बोलकर वूचैंग ने एक जबरदस्त टर्न लिया और गुंडों की गाड़ी को क्रॉस कर दिया। पीछे वाला ड्राइवर हैरान होकर बोला, इसकी ड्राइविंग स्किल्स कमाल की हैं। उसके पास बैठा आदमी गाली देते हुए बोला, कमाल मेरी जूती, उसके पीछे लग जाओ। तीनों गाड़ियां रोड पर पागलों की तरह दौड़ रही थी, लेकिन वूचैंग की स्पीड फिर भी ज़्यादा से ज्यादा थी। वो खतरनाक टर्न्स को भी आसानी से क्रॉस कर रहा था। गाड़ी में बैठी लड़की बस चीखी जा रही थी। काफी देर तक तीर की तरह उड़ने के बाद आखिर वूचैंग की कार रुक गई। वूचैंग ने कहा, हम तुम्हारे घर आ गए। लड़की ने खिड़की के बाहर देखा, सच में उसका घर सामने था। वह हैरानी से पूछ बैठी, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ रहती हूँ? वूचैंग मुस्कुराया, छोड़ो, अगर बता भी दूं तो तुम फिर भी वही पुरानी कहानियां समझोगी। लड़की धीरे से कार से बाहर उतरी। जाते जाते उसने पलट कर कहा, तुम्हारी ड्राइविंग स्किल सच में अमेजिंग है, तुम्हें ये सब कहाँ से सीखा? वूचैंग मजाक में बोला, अपनी जान दांव पर लगाकर। इतनी जबरदस्त ड्राइविंग स्किल पाने के लिए मुझे याद भी नहीं कितनी बार मरना पड़ा। पर तुम मेरी तरह मत करना, मेरे पास अनेक जिंदगियां हैं, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही है। लड़की का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। वो बोली, झूठे कही के अपना फोन नंबर दो, जब मेरा मूड अच्छा होगा तब शायद तुमसे कांटेक्ट करूंगी। लेकिन उसकी बात पूरी करने से पहले वूचैंग गाड़ी लेकर निकल गया। लड़की गुस्से में बोली, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, पूरा टाइम मुझे टीज करता रहा और फोन नंबर तक नहीं दिया। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। 1 मिनट, उसने मेरे साथ होने वाली हर बात सही प्रेडिक्ट की। जरूर मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर कोई सीक्रेट अरेंजमेंट किया होगा, वरना उसे मेरे घर का एड्रेस कैसे पता होता? मैं उस बेस्ट फ्रेंड से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा कर रहूंगी। तुम बुरे आदमी मुझसे बच नहीं पाओगे। आधे घंटे बाद एक स्काई स्क्रैपर की LED स्क्रीन पर एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर चमक रही थी। वूचैंग उसे देखकर याद करने लगा। ली रूबिंग, बाहर से एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन, डोंगहाई सिटी की शाइनिंग स्टार, लेकिन असल में उसका बैकग्राउंड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। और वह यंग मास्टर ली, जो इस शहर में सब कुछ हिला सकता है, उसका छोटा भाई है। और वैसे भी जितनी खूबसूरत औरतें मेरी जिंदगी से गुजरिया, उनमें इसका रिश्ता काफी गहरा रहा है। कुछ देर बाद वूचैंग को ली रूबिंग के ऑफिस में ले जाया गया। वूचैंग ने दोनों हाथ पॉकेट्स में डाले और आराम से ली रूबिंग को देखा। ली रूबिंग के हाथ में उसकी इन्फॉर्मेशन फाइल थी। वो धीरे धीरे पढ़ने लगी। वूचैंग, 22 साल, डोंगहाई यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेजर। तुम्हारे पिता वुडा है, माँ जैंगरू, दोनों छोटे बिजनेस ओनर्स। और तुम्हारी एक छोटी बहन भी है जो अभी हाई स्कूल में पढ़ती है। वूचैंग मुस्कुराया, ली ग्रुप वाकई पावरफुल है। सिर्फ एक फोन नंबर से ही मेरी पूरी फैमिली की इन्वेस्टिगेशन कर ली। ली रूबिंग ने सीधा उस फाइल को फाड़ दिया। तुम्हारी आइडेंटिटी बहुत ऑर्डिनरी है और कोई ऑर्डिनरी इंसान उस बात के बारे में नहीं जान सकता तुम आखिर हो कौन। वूचैंग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, जैसे कि तुम्हारे पास जो ट्रेडर है वो कौन है, मुझे 1 बिलियन दो, मैं उसका नाम बता दूंगा। ली रूबिंग ने टेबल के नीचे हाथ डाला और एक पिस्तौल निकालकर सीधा वूचैंग के सर पर टान दी। एक अनजान आदमी मेरे ऑफिस में घुस आता है, कहने लगता है कि मेरे पास ट्रेडर है, फिर 1 बिलियन मांगता है। अगर तुम मेरी जगह होते तो मान जाते। मैं वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुम्हें मुझे रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते तो तुम यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। लेकिन वूचैंग बिल्कुल शांत था। उसने एक झटके में पिस्तौल का मैगजीन निकाल लिया और बोला, मुझे पता था तुम गन यूज करोगे, वरना तुम मुझे कैसे मारोगी। ली रूबिंग के दिल में तुरंत घबराहट दौड़ गई। मेरी गन तो हमेशा टेबल के नीचे रहती है, इसे कैसे पता चला? क्या ये पहले से सब जानता था? वूचैंग ने उसके हाथ से पिस्तौल ले ली, फिर शांत आवाज में बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं इंटेलिजेंस मर्चेंट हूँ। तुम टेबल के नीचे गन छुपा कर रखती हो, ये भी सिर्फ एक पीस ऑफ इंटेलिजेंस है। मिस ली, मेरी इंटेलिजेंस गैदरिंग एबिलिटीज पर भरोसा करो, और वैसे भी मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं सिर्फ एक प्रॉफिटेबल डील करने आया हूँ। अंदर ही अंदर वूचैंग सोच रहा था, अगर इसे लगे कि मेरा मकसद सिर्फ पैसा कमाना है तो ये ज्यादा आराम से बात मानेगी। पैसे की बात खुद करने से इसकी गार्ड नेचुरली नीचे आ जाएगी। ली रूबिंग ने ठंडी नजरों से वूचैंग को देखा और बोली, बोलते रहो, और क्या जानते हो तुम? वूचैंग गन से खेलते हुए शांत आवाज में बोला, तुम जैंगनुली फैमिली की ली रूबिंग हो, लेकिन क्योंकि तुम एक औरत हो, तुम्हारी सारी अचीवमेंट्स को लोग नजरअंदाज कर देते हैं। औरत चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, आखिर में सोसाइटी की सोच से लड़ना मुश्किल होता है। तुम्हारी माँ हमेशा तुमसे बहुत प्यार करती रही है। तुम्हारे पेरेंट्स की शादी भी 2 बड़े परिवारों के अलायंस के लिए हुई थी, इसी वजह से उनकी फैमिली में कुछ हद तक बात चलती है। लेकिन अब वही लोग तुम पर लगातार प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम डिंग लोंग से शादी कर लो। तुमने एक बार उनका विरोध करके भागने का भी सोचा था, लेकिन अपनी माँ की चिंता में तुम ऐसा नहीं कर पाई। तुम उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते। इस बात ने डिंग लोंग को तुमसे नफरत करने पर मजबूर कर दिया। उसने तुम्हारे आसपास आने वाले 3 अलग अलग फेक बॉयफ्रेंड्स को बर्बाद कर दिया। पहला फेक बॉयफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया, दूसरे को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया और तीसरे को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गई।
डिंगलोंग बहुत सेल्फिश आदमी है, उसे पता था कि वो सिर्फ फेक बॉयफ्रेंड्स थे, लेकिन फिर भी उसने उन पर हमला करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई ताकि कोई और तुम्हारे करीब आने की हिम्मत ना करे। इस अरेंजमेंट से बचने के लिए तुम और डिंगलोंग एक अरेंजमेंट पर पहुंचे। तुम दोनों अपना अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करोगे, जो 5 साल में बड़ा बिजनेस खड़ा करेगा वही जीतेगा। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता डिंगलोंग ने जीतने के लिए तुम्हारे आसपास के एक आदमी प्लान कर रखा है। सिर्फ आधा साल बचा है, वही आदमी तुम्हारे रिसर्च मटेरियल चुरा लेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें लीक कर देगा। फिर डिंगलोंग उसका यूज करके तुम्हारी कॉन्फ्रेंस बर्बाद करेगा और तुम हार जाओगी। ली रूबिंग चुप हो गए, उसने कुछ नहीं कहा, बस एक चेक लिखा और वुचैंग की तरफ बढ़ा दिया और फिर बोली, जारी रखो, कौन है वो? वुचैंग मुस्कुराए, गुड। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। अंदर सीनियर असिस्टेंट मयान आया, उसने डॉक्यूमेंट्स का एक स्टैक ली रूबिंग को दिया। प्रेसिडेंटली इन डॉक्यूमेंट्स पर आपके सिग्नेचर चाहिए। अचानक वुचैन ने मयान का सिर पकड़कर जोर से टेबल पर दे मारा, फिर उसके सर पर गन तान दी। यही है ट्रेडर मयान। मयान घबरा कर चिल्लाए, ट्रेडर क्या बकवास कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। वुचैन ने उसकी गर्दन और जोर से पकड़ ली, नाटक करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे बैंक अकाउंट में $5 मिलियन पड़े हैं, क्या वो डिंगलोंग का रिवॉर्ड नहीं है? मयान फिर से चीखने लगा, 5 मिलियन? डिंगलोंग, मुझे कुछ नहीं पता मैडम, मैं इनोसेंट हूँ। वुचैन ने एक हाथ से उसे टेबल पर दबा रखा था और दूसरे हाथ से उसका फोन निकाल लिया, फिर बोला, लगता है तुम तब तक नहीं रोगे जब तक कॉफी ना देख लो। उसने तुरंत डिंगलोंग का नंबर डायल किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, सामने से आवाज आई, डॉक्यूमेंट्स मिल गए। ये सुनते ही ली रूबिंग का चेहरा बदल गया। डिंगलोंग! अब उसके पास शक करने की कोई वजह नहीं बची थी। वुचैन ने मयान को जमीन पर फेंक दिया, आप भी अपनी सफाई दोगे? ली रूबिंग उसके पास आई और गुस्से में बोली, इतने सालों से तुम दोनों तरफ का खेल खेल रहे थे, अच्छा पैसा कमा लिया होगा है ना? इतने सालों में मैंने तुम्हें कभी बेनिफिट्स की कमी नहीं होने दी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ 5 मिलियन में तुम बिक जाओगे। मयान डर के मारे घुटनों पर गिर गया। मैडम, मैंने पैसे लिए थे, लेकिन ये सब मैडम का आइडिया था, उन्होंने ही मुझे करने को कहा था। वुचैन ने शांति से गन उठाई और ली रूबिंग की तरफ बढ़ा, फिर बोला, तुम्हारी माँ कभी भी सच में नहीं चाहती थी कि तुम डिंगलोंग से शादी करो। वो खुद भी एक मैरिज अलायंस का टूल बनी थी, वो सिर्फ अपने नाना के प्रेशर के सामने झुक गई। ये सब बकवास वाली सफाई डिंगलोंग ने ही तुम्हें सिखाई होगी ना, वो ही जानता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस तुम्हारी माँ है। वुचैन ने गन ली रूबिंग को पकड़ा दिया, अब फैसला तुम्हारा है, इसके साथ क्या करना है? ली रूबिंग ने आंखें बंद कर ली, कुछ सेकंड्स बाद बोली, निकल जाओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। मयान तुरंत खड़ा हुआ और बार बार शुक्रिया अदा करते हुए भाग गया। वुचैन ने हैरानी से पूछा, मुझे लगा तुम उसे मार दोगी। ली रूबिंग ने बिल्कुल कैजुअल अंदाज में जवाब दिया, मैं बस उसे अपने हाथों से नहीं मारना चाहती, वो आज रात तक किसी नदी के तल पे होगा। फिर उसने तीखी नजरों से वुचैन को देखा, सच कहो तो अब मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी पर भी शक है। हो सकता है तुम्हें डिंगलोंग ने ही भेजा हो ताकि मयान को एक्सपोज करके मेरा ट्रस्ट जीत सको। वुचैन ने सिर खुजा, अभी भी मुझ पर शक कर रही हो? वैसे मेरे पास एक तरीका है तुम्हारे सारे डाउट्स खत्म करने का। ली रूबिंग ने भाई चढ़ाई, कौन सा तरीका? वुचैन मुस्कुराया, सिंपल, मैं तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड बन जाता हूँ। फिर उसने समझा, डिंगलोंग अपनी रेपुटेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, एक छोटे से बिजनेस गेम के लिए वो अपनी इज्जत दाव पर नहीं लगाएगा, इसलिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना मेरी इनोसेंस प्रूफ करने का सबसे अच्छा तरीका है। ली रूबिंग ने अपनी चिन पकड़कर सोचा, तुम्हें पता है ना मेरे पिछले 3 बॉयफ्रेंड्स के साथ क्या हुआ था? वुचैन हंस पड़ा, बिल्कुल पता है, लेकिन तुम्हारे साथ पंगा लेना मेरी जिंदगी को और इंटरेस्टिंग बना देगा। ली रूबिंग ने तुरंत गन उठाकर उसके माथे पर तान दी, मैं मानती हूँ तुम स्पेशल हो, लेकिन तुम अभी भी बहुत जवान हो, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो अफसोस होगा, तुम्हें डर नहीं लगता? वुचैन ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, डराने की कोशिश मत करो, अगर तुम मुझे सच में मारना चाहती तो अब तक बाहर से लोगों को बुला चुकी होती है ना? ली रूबिंग कुछ देर सोचती रही, फिर उसने गन वापस रख दी, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। यह कहकर वो वुचैन के पास आई, अब एक क्लोज सी फोटो लेते हैं ताकि हमारे रिलेशनशिप का प्रूफ हो। फिर वुचैन और ली रूबिंग ने मिलकर एक कोजी फोटो खींच ली। वुचैन ने मनी मन सोचा, ये फोटो शायद डिंगलोंग को फॉरवर्ड करेगी ताकि कंफर्म कर सके कि मैं उसका स्पाई नहीं हूँ। ली रूबिंग फोन से खेलते हुए बोली, आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड और मेरे असिस्टेंट दोनों हो, थोड़ी देर में कोई कॉन्ट्रैक्ट लेकर आएगा, अब मुझे मेरे भाई के बारे में बताओ। वुचैन धीरे से बोला, डोंगाई हॉनजुन, मिड स्ट्रीम डाउफू, ननाई गोंगचोंग और सेंडा टिंग चाय क्लब, ये सब तुम्हारे भाई के कंट्रोल में है। ली रूबिंग ने बेचैन होकर बीच में टोक दिया, ये तो सबको पता है। वुचैन ने बात जारी रखी, लेकिन डोंगाई में कुछ ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो हद पार कर चुके हैं, इसमें कई बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन 3 महीने पहले शुरू हो चुकी है। मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से सिर्फ 1 महीने के अंदर तुम्हारे भाई का पूरा नेटवर्क तोड़ दिया जाएगा। ली रूबिंग जोर से खड़ी हो गई, क्या कहा तुमने? वुचैन शांत रहा, सिर्फ तुम्हारा भाई ही नहीं, ली फैमिली भी इस पूरे मामले में फंसने वाली है। एक बार सबूत मिल गए तो तुम्हारे भाई को जेल भेजना मुश्किल नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात, ली फैमिली भी इस डिजास्टर से बच नहीं पाएगी। ली रूबिंग ने भाई सिकोड़ ली, ये बहुत बड़ी बात है, क्या तुम अपनी इंफॉर्मेशन के बारे में श्योर हो? वुचैन ने सीधा जवाब दिया, मुझ पर शक मत करो। उसी वक्त डोंगाई क्लब में एक लाल बालों वाला गुंडा हिचकिचाते हुए रिपोर्ट दे रहा था, बात कुछ ऐसी है।
वैंग युआन जो ली राउटाई का राइट हैंड मैन था चाकू घुमाते हुए बोला, उस नालायक ने मेरे लोगों को पीटा, मेरी गाड़ी चुरा ली और ऊपर से यंग मास्टर ली का नाम यूज करने की हिम्मत भी की। क्या उसे जीना नहीं है? दूसरी तरफ लाओ जिंगी ने पाइप नीचे रखते हुए कहा, लेकिन एक बात अजीब है, उस लड़के को मेरा फोन नंबर कैसे पता और उसे मे रैली के बारे में कैसे पता था? ली फैमिली का सबसे बड़ा पोटा ली राउटाई ठंडी आवाज में बोला, कोई भी वजह हो उसे ढूंढो और मेरे सामने लेकर आओ, मैं खुद उसे मारूंगा। तभी दरवाजा खुला, कोई अंदर आए। सब लोग हैरान रह गए, वो ली रूबिंग थी। सब अंडरलिंग्स तुरंत खड़े होकर रिस्पेक्ट देने लगे। ली राउटाई चौंक गया, सिस। फिर उसने तुरंत अपने लोगों को डांटा, सब लोग लॉलीपॉप बुझाओ, मेरी सिस्टर को स्मोक की स्मेल पसंद नहीं। यह कहकर उसने अपनी लॉलीपॉप एस्ट्रे में बुझा दी और हाथ हिलाकर धुआं हटाने लगा। फिर पूछा, सिस तुम यहाँ कैसे, कोई अर्जेंट बातें हैं? ली रूबिंग ने सीधा वुचेन की तरफ इशारा किया, बस किसी से मिलवाना था। वुचेन ने हाथ हिलाकर ग्रीटिंग दी, साथ ही एक कार की हवा में उछालकर ली राउटिंग की तरफ फेंक दी। कल तुम्हारी गाड़ी थोड़ी देर के लिए बोरो की थी, ये रही की गाड़ी पार्किंग लॉट में है। लाल वालों वाला गुंडा तुरंत चिल्लाया, यंग मास्टर ली, यही है वो आदमी, इसी ने आपका नाम यूज किया था। वुचेन शांत नजरों से ली राउटाई को देख रहा था। ली राउटाई ली फैमिली का सबसे बड़ा पोता, फैमिली के रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने की पूरी अथॉरिटी रखता है। ली रूबिंग के कंपैरिजन में ये और भी ज्यादा पावरफुल है, ताकत में डिंगलोंग से कम नहीं। बचपन से ली रूबिंग अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट भी करती थी और पिटाई भी। इसी वजह से ली राउटाई अपनी बड़ी बहन की इज्जत भी करता था और उसे डरता भी था। तभी ली राउटाई हकलाते हुए बोला, सिस सिस ये लड़का कौन है? ली रूबिंग ने सीधा उसका कान पकड़ लिया और जोर से खींचकर डांटने लगी, कौन सा लड़का, ये तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। ली राउटाई जम गया, ब्रदर इन लॉ? बाकी सब लोग भी पसीने से भीग गए, बॉस का ब्रदर इन लॉ? ये तो बहुत बड़ी बात थी। ली राउटाई ने अपना कान मलते हुए कहा, सिस क्या तुम फिर से फेक बॉयफ्रेंड लेकर आई हो? वैसे भी ये काफी एवरेज लग रहा है, इस बार कोई अच्छा रीजन तो दो। ली रूबिंग ने अपनी चिन पर हाथ रखा, हाँ सॉरी, आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही, सब तुम्हारी वजह से। ये बोलते हुए उसने प्यार से वुचेन के सीने पर हल्का सा पंच मारा। वुचेन धीरे से उसके कान के पास बोला, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? ली रूबिंग हल्की आवाज में मुस्कुराई, क्या हुआ, डिंगलोंग से डर लग रहा है? वुचेन ने ली राउटाई की तरफ देखा, मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई अभी डर के मारे मरने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करो पिकमी को, ताकि आपको मिलती रहे डेली मानवा की कहानियां हिंदी में। अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।